हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ठीक है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अगर आप में भी हौसला है तो इस बार 2025 बोर्ड में आप 450 प्लस का लक्ष्य टारगेट हासिल कर सकते हो। ठीक है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं आपको पूरा कोऑपरेट करूँगा, पूरा सहायता करूँगा, पूरा हेल्प करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का 20 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने के काफ़ी चांसेस है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, है ना, कि इकाई क्या है। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट क्या है। ठीक है, तो बताइएगा। 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। पहला आपका ऑप्शन ए है ओम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका दिया गया है ओम मीटर, ऑप्शन सी आपका है ओम प्रति मीटर। ठीक है ना, ऑप्शन डी है आपका ओम प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग को बताइएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर कीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। ठीक है ना, इसका होता है ओम मीटर। क्या होता है हम लोग का, ओम मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, किस विधि का उपयोग करके, ठीक है, विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर और मल्टीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही जाएगा, अमीटर। ठीक है, का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, जो विद्युत धारा जो बहती करंट, ठीक है, उसको मापते हैं। किससे मापते हैं, अमीटर से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी परिपथ में प्रतिरोध समांतर संयोजन में जुड़े होते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध आर कैसा होगा। ठीक है, तो देखो कुल प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, समांतर क्रम में वो क्या होता है हम लोग का 1/R बटे 1/R1। ठीक है, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कैसा हम लोग का है, ये हम लोग का जो रिलेशनशिप दिखा रहा है वो क्या है, ठीक है, इन्वर्स में है। ठीक है, तो इन्वर्स में जब होता है ना तो वैल्यू क्या होता है, कम होता है। क्या होता है हम लोग का, कम होता है। ठीक है ना, तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, सभी प्रतिरोधों के योग से कम होगा। ठीक है, यानी कि आपका डी नंबर सही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत बल्ब की शक्ति कितनी होती है। ठीक है, विद्युत बल्ब की शक्ति कितनी होती है जो 220 वोल्ट पर, ठीक है, 0.5 एम्पियर करंट खींचता है। ठीक है, तो देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, V इंटू आई होता है। ठीक है ना, इसी से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वोल्ट दिया कितना आपका, 220 वोल्ट दे दिया। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे, करंट से। ठीक है, 0.5 से। ठीक है, तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 220 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 500। ठीक है, 5 टू 10 जीरो हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ जीरो लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कितना आएगा आपका 110 वोट। ठीक है, 110 वोट आपका क्या हो जाएगा, पावर निकल जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा हमको, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वस्तु को, ठीक है, ध्यान से देखने के लिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो यह किस प्रकार के दृष्टि दोष है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को ध्यान से देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो यह किस प्रकार का दृष्टि दोष है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मायोपिया। ठीक है, देखिए मायोपिया बोलते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें क्या होता है, आंख जो होता है हम लोग का ह्यूमन आइज, ठीक है, निकट की चीज़ों को देख पाता है लेकिन दूर की चीज़ों को देख नहीं पाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवेश का मात्रक क्या है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आपको सब पता होगा, कूलॉम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, प्रतिरोध आर, ठीक है, चालक की लंबाई एल और क्षेत्रफल ए के साथ क्या संबंध दिखाता है। ठीक है, तो अगर आप ओम्स लॉ पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा। ठीक है, आर जो होता है समानुपाती होता है किसके, एल के। ठीक है, और आर जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट के। ठीक है, तो आर जो होगा हम लोग यहाँ पर, ठीक है, आर जो होगा हम लोग यहाँ पर क्या होगा, एल अपॉन ए होगा। ठीक है, एल अपॉन ए दिखाता है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं आपका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रकाश की गति यानी सी का मान, ठीक है, लगभग कितना होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका 3 गुना
10 के पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन बी सही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा बनाई गई छवि, इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है, होती है जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी हो, ठीक है। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनता है, ध्यान दीजिएगा, वो कैसा होगा हम लोग का, आभासी होता है और सीधा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, आभासी और सीधा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ठीक है, समांतर प्लेट, ठीक है, संधारित्र, उसको बोलते हैं कैपेसिटर में आवेश की मात्रा किन कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो देखिए ये निर्भर करती है प्लेटों के बीच की दूरी और प्लेटों के बीच का माध्यम पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धारावाहक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला बल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है। धारा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और लंबाई पर निर्भर करती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा लेंस की शक्ति यानी पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या होता है, तो ये आपका होता है डायऑप्टर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका है चुंबकीय प्रेरण का नियम पर, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका है फैराडे का नियम, ऑप्शन सी दिया गया है लेंज का नियम, ठीक है, और ऑप्शन डी है धारावाहक चालक पर चुंबकीय बल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन डी सही जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही जाएगा, धारावाहक चालक पर चुंबकीय बल पर निर्भर करता है मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर सिद्धांत इस पर आधारित है ना। उसके बाद देखिएगा बिजली का बिल, ठीक है, किस मात्रक में मापा जाता है, ठीक है। बिजली का बिल किस मात्रक में मापा जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया वोल्ट, ठीक है, दूसरा आपका है एम्पियर, तीसरा आपका है वॉट, ठीक है, और चौथा आपका दिया है किलो वॉट घंटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, किलो वॉट घंटा में मापा जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जब प्रकाश किसी माध्यम में से गुजरता है और उसका वेग कम हो जाता है, ठीक है, उसका स्पीड कम हो जाता है, तो इस माध्यम को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए माध्यम दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है विरल माध्यम, जैसे आपका हवा हो गया, ठीक है। सघन माध्यम आपका कांच हो गया, ठीक है। देखिए जैसे मान ली लाइट यहाँ से आया, ठीक है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ऐसे गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और ये आपका हो गया नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब लाइट, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है, यानी इसका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया है इसीलिए, ठीक है ना। और जैसे ही लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो इसका स्पीड क्या हो गया है, बढ़ गया है ना। तो आपसे पूछा गया था कि स्पीड जहाँ कम हो गया, ठीक है, तो किस में कम होता है, ये आपका होता है सघन माध्यम में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे किन प्रकार की होती है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है केवल अनुदैर्ध्य, ठीक है, केवल अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन बी सही जाएगा, केवल अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बल्ब के फिलामेंट के लिए, ठीक है, किस धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन डी सही जाएगा, टंगस्टन, ठीक है। इसलिए होता है क्योंकि इसका जो गलनांक होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा परावर्तन के दौरान, ठीक है, आपतन कोण, ठीक है, और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए दोनों बराबर होता है, ठीक है। आपका जो आपतन कोण आई होता है और परावर्तन कोण जो आर होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए धारा का मात्रक क्या है, ठीक है, यानी करंट का मात्रक आई का है ना, मात्रक क्या होता है, तो ये एम्पियर होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन का कोण अगर 30 डिग्री है, ठीक है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा, चूँकि दोनों बराबर होता है तो ये भी कितना होगा हम लोग का, 30 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही जाएगा।